जिंदाबाद 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 ट्रेड यूनियन जिंदाबाद 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 के लिए जिम्मेदारी लड़ रहा है लड़ाई। एमपी तमाम लोगों को ये चिट्ठी के जरिए तमाम लोगों के पास जाकर मैं थक गया कि भाई एक बार इन मजदूरों के लिए आप आवाज़ उठा दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम 21,000 से अगर बढ़कर 23,000 या 25,000 हो जाता है तो इन मजदूरों का जो बेनिफिट इनको जो मिलता था, इनके परिवार को जो मिलता है वो मिलता रहेगा। চাচ্ছে লেবারকে জানাতে চাচ্ছে कि আপনারা 31 तारीख পর থেকে আমাদের যত এসআই ফ্যাসিলিটি ছিল ওটা বন্ধ হয়ে যাবে। मैं इसी के लिए मैं आज मैं मजदूरों के बीच में आया हूँ, क्योंकि 26 साल में मैं सिर्फ मजदूरों की बात किया, मजदूरों के हक के लिए लड़ा हूँ और किसी चीज़ के लिए। 2022 से मैं इन मजदूरों के लिए लड़ता था। एसआई का जो फैसिलिटीज है उसे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ तक सेंटर में भी मैं गया, लेबर मिनिस्टर से मुलाकात की, यहाँ तक राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी दिया। मैं हर तरफ में हर चीज कोशिश किया। उन्होंने एक ही बात कहा कि भाई 21,000 रुपया आप लोग का सैलरी है और अन स्केल का जो है बेनिफिट जो है जो अपाइज हो जाते हैं उनका 25,000 रुपया के अंडर लिमिट है। आप लोग जिस में जुड़े हुए हैं जिस पार्टी से, उनको बोलिए कि आप लोग आकर सेंटर में ये बात को उठाएं पार्लियामेंट के अंदर में। लेकिन मैं थक गया। मैं अपने तमाम एमपी तमाम लोगों को ये चिट्ठी के जरिए तमाम लोगों के पास जाकर मैं थक गया कि भाई एक बार इन मजदूरों के लिए आप आवाज़ उठा दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम 21,000 से अगर बढ़कर 23,000 या 25,000 हो जाता है तो इन मजदूरों का जो बेनिफिट इनको जो मिलता था, इनके परिवार को जो मिलता है वो मिलता रहेगा। नहीं 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 पार्टी नहीं कर लेता हूं। नहीं, देखिए मैं एक बात आपके कहने के मुताबिक मैं बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्म है, देख सकते हैं, ये फॉर्म है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे मिलता है। इसे मैं हर साल 26 सालों से भरता हूं। मेरा यानी कि हमारे मजदूर का जो भी, मेरी बात, हमारा कल तक इस पार्टी में जब मैंने ट्रेड यूनियन बनाया था तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को मैं समर्थन देता था, कांग्रेस के जरिए मैं ट्रेड यूनियन को चलाता था। इसके अंदर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, जब किसी पार्टी का ये नहीं है। कांग्रेस के पास मैं गया, उस टाइम सुब्रतो मुखर्जी, लाल बहादुर सिंह, कमरुज्जमान कमर साहब थे, उनको कांग्रेस के हिसाब से हम लोग अपने पार्टी के अंदर में अपना बड़ा बना के रखा। आज मैं टीएमसी अच्छा लगा, दीदी अच्छी लगी, दीदी का पार्टी जब आया सीपीएम से लड़ते लड़ते मैंने देखा कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं रह गया है। दीदी को समर्थन देकर मैं सीधी के साथ में हाथ खाना बकाना मिलाकर फराज हकीम का मेहरबानी है कि हम लोगों को ये पार्टी में ज्वाइन किया गया। दूसरी बात है, उसके बाद ही हम लोग ज्वाइन होने के बाद तो हम लोग पार्टी की तरफ से हम लोगों को एक कागज मिलता है कि भाई ये हम लोगों के पार्टी का है, ये फॉर्म दे रहा है, इसे जमा करिए, इसे ये करिए, हम लोग इसके साथ समर्थन में हैं। आज 26 साल तक का मैं हम लोग समर्थन में थे, समर्थन में। আমরা এই চাচ্ছি লেবারকে জানাতে চাচ্ছে कि আপনারা 31 তারিখ পর থেকে আমাদের যত এসআই ফ্যাসিলিটি ছিল ওটা বন্ধ হয়ে যাবে। কে কালকে কোনো লোকে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে তো এসআই হসপিটালে যাওয়ার পর ওকে বলবে कि না আমাকে বিএম বিল্লা পাঠাও, তো বিএম বিল্লা পাঠাও উচিত হতে হবে। लेकिन 31 তারিখ পর থেকে ওকে এসআই হসপিটালেই থাকতে হবে, কোনো লোকে না। আর ওদের जो फैमिली बेनिफिट ছিল ও সব বন্ধ হয়ে যাবে। না না, শ্রী মায়না বলেছে এই জন্য, মায়না বলা নাই, মায়না আমরা বলাচ্ছে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে।
মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে ऐसा कोई না আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে भी দিয়েছে কাগজটা कि আপনারা আমার লেবারে যে বেনিফিট আছে একটু বাড়িয়ে দিন ওরা ওরা অনেক বলেছে আমাকে लेबर कमिश्नर जो আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে बीजेपी है वो বলেছে कि আপনারা এমপি কে বলুন कि এটা পার্লামেন্টে তুলতে বলুন কথাটা लेकिन আজকে এত বছর হয়ে গেছে কোনো লোক তুলিনি मैं मौजूदा हुकूमत को मैं यहाँ तक शुभेंदु अधिकारी को मैंने चिट्ठी लिखा हूँ कि सर हमारा ये मजदूर का जो बेनिफिट है एसआई का ये बंद हो गया है 8,500 मजदूर जो जीआरसी में काम करते हैं इनका बेनिफिट अगर आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी सरकार है यहाँ भी और वहाँ भी अगर आप कोशिश कीजिएगा इन तमाम मजदूर उसके साथ जुड़ जाएंगे मैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया हूँ चिट्ठी के जरिया माध्यम के जरिया और जो चंद कंडक्टर लोग जो गलत काम कर रहे हैं उसे देखिए जीआरसी मैनेजमेंट पूरे हद में अपना काम अच्छी तरह निभा रहा है अच्छी तरह कर रहा है चंद ऐसे कंडक्टर की वजह से जो जीआरसी मैनेजमेंट के अंदर में कुछ बातें होती है क्योंकि 125 कंडक्टर में जितने बाहर के कम से कम 70 से 75 जो कंडक्टर बाहर के हैं कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं वो लोग पूरा हर चीज पूरा टाइमली टू टाइमली एसआई फर्स्ट लेडी सब कुछ टोटल देते हैं यहाँ तक के 3-4 मजदूर मरे भी हैं डेट किए जीआरसी के अंदर में उनका भी पूरा बेनिफिट मिला एसआई के जरिए मिला कंडक्टर भी दिया और जीआरसी भी दिया बस मैं इसी के लिए मैं आज मैं मजदूरों के बीच में आया हूँ क्योंकि 26 साल में मैं सिर्फ मजदूरों की बात किया मजदूरों के हक के लिए लड़ा हूँ और किसी चीज के लिए